आप देख रहे हैं सीजी लाइव 24 न्यूज चैनल। समाचार विस्तार से। सड़क सुरक्षा माह के दौरान आज दिनांक को भिलाई के सिविक सेंटर क्षेत्र में यातायात पुलिस के आरक्षक राजेंद्र सोनी के द्वारा यमराज की वेशभूषा धारण कर बिना हेलमेट वाहन चालकों को समझाए देते बताया गया कि मैं एक काल्पनिक यमराज हूं, यदि आप इस तरह से लापरवाही करेंगे तो सच का यमराज आपको लेने आ जाएगा। साथ ही यातायात नियम जैसे बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट एवं 3 सवारी वाहन चालन करने पाए गए उनको यमलोक जाने का तारांकन रास्ता बताया गया तथा सुरक्षित परिवहन हेतु वाहन चालन के समय यातायात नियम पालन करने हेतु समझाइश दी गई। आम नागरिकों और सड़क उपयोगकर्ताओं को सड़क सुरक्षा की गंभीरता और चुनौती के बारे में जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा माह 2025 का आयोजन दिनांक 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रतिदिन अलग अलग विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर वाहन चालकों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। सीजी लाइव 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें। सीट बेल्ट का इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो लेके जाऊंगा। सीट बेल्ट पहनिए, यातायात नियमों का पालन कीजिए। आप यम है हम है यम। सीट बेल्ट का इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो लेके जाऊंगा। यातायात नियमों का पालन कीजिए, कोई घर में आपका इंतजार कर रहा है। हेलमेट जरूर पहनिए, 3 सवारी ना चले, कहीं तो लेके जाऊंगा। हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए, वरना लेके जाऊंगा। यम रूम है, हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए भाई साहब, कोई आपका इंतजार कर रहा है। हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए, 3 सवारी ना चले। यम रूम है, यम हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए भाई साहब, वरना लेके जाऊंगा। यम रूम है, यम यम है, जहाँ डर है वहाँ यम है। सीट बेल्ट का इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो लेके जाऊंगा। हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए, हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए भाई साहब, वरना लेके जाऊंगा। घर में कोई आपको इंतजार कर रहा है। वो मैडम आ रही है, मैडम हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए। आ जाओ इधर। अपने आप से भी क्या? Yes, whistle ऐसे। हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए, यातायात के नियमों का पालन कीजिए, कोई घर पे आपकी राह देख रहा है। हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए। यम हम सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे तो मेरे पास आएंगे, हेलमेट नहीं लगाएंगे तो मेरे पास आएंगे। धूल दाता, डोंट फॉरगेट मी एंड डोंट टॉलरेट मी। ये आजकल बहुत तो देखा जा रहा है कि प्रायः एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। लोग सीट बेल्ट नहीं पहन रहे हैं, हेलमेट नहीं लगा रहे, 3 सवारी चल रही है, तो इससे देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं। इसी को आम पब्लिक को बताने के लिए हम लोग जागरूकता यातायात की तरफ से हम लोग आए हैं और जागरूकता अभियान चला रहे हैं। यहाँ दुर्ग जिले के भिलाई सिविक सेंटर में आज ये प्रोग्राम रखा गया यातायात की तरफ से, जिसमें मैं राजेंद्र सोनी यातायात पुलिस में
आरक्षक पद पर पदस्थ हूँ और ये अभियान यातायात की तरफ से चलाया जा रहा है। ये जो यमराज का रोल जो अपना रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, कितना अच्छा महसूस प्रायः मैं तो देख ही रहा हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हेलमेट, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें ताकि दुर्घटनाएं की संभावना कम हो। हम यातायात के जितने भी हम लोग अधिकारी कर्मचारी हम सब चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि दुर्घटनाएं की संभावनाएं बहुत कम हो, इसलिए हम लोग ये सब अभियान चलाया जा रहा है आज। आप एक इंसान और यमराज का रोल कर रहे हैं, क्यों? अब यमराज तो ऊपर से नहीं आ सकता, इसलिए मैं खुद ही यमराज बन के लोगों को समझाइश दे रहा हूँ कि हर चीज़ का इस्तेमाल करें, अच्छे से करें, क्योंकि घर में सबका कोई ना कोई परिवार में सबके हैं, माँ पिताजी भाई बहन है, सब इंतज़ार करते हैं कि मेरे घर वाले ठीक ठाक स्वस्थ आ जाएं, सुरक्षित आ जाएं। इसलिए हम यातायात की तरफ से आज ये मुहिम हम लोग कर रहे हैं। आप लोग के लिए सारी चीजें रखी हुई है, अपना, अपने बच्चों का, अपने परिवार का खुद को ध्यान रखिए। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, ऐसे में एक संदेश देने का प्रयास है लोगों को हेलमेट पहनने की, क्यों? लोगों की जीवन जो है बहुत कीमती है। जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि जो हमारे हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि 84 लाख योनियों के बाद आपको मानव जन्म मिलता है, तो कम से कम आपका रक्त इतना सस्ता तो नहीं है कि जिसको सड़क पे फेंका जाए, और जिसको गवा के आप अपनी ज़िंदगी जो है सड़क पे ज़िंदगी गंवाने का कोई भी अर्थ नहीं है। एक मतलब लाइफ मिली है, बहुत कीमती है आपकी ज़िंदगी, तो कम से कम उसको कोई अच्छे काम में लगाइए। और अगर आपकी मृत्यु भी हो तो उस तरह से हो कि जो कोई सार्थक हो। और आप अचानक से जाते, सबसे बड़ा शॉकिंग मुझे लगता है सड़क दुर्घटना में किसी की मृत्यु होना होता है। आपके परिवार को लगता है कि आप बस गए हैं और वापस आ जाएंगे, और पता चलता है कि आप वापस ही नहीं आ रहे। आप ये तो सोचिए कि कितना बड़ा आघात, कितना बड़ा सदमा आप अपने परिवार के लिए छोड़ के जाते हैं। और सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही, एक 400-500 रुपए का हेलमेट आता है, वो हम लोगों ने बांटा भी बहुत सारा है। एक 500 रुपए के लिए आप अपनी ज़िंदगी को जो है दांव पे लगा दे रहे हैं। सिर्फ एक ये आदत की बात है, अगर आप एक आदत बना लें, एक डिसिप्लिन में रहना सीख लें, तो आपकी और आपके परिवार की ज़िंदगी सुरक्षित हो जाएगी। यमराज के एक पुलिस कर्मचारी होने के बावजूद भी अपना अभिनय किया है, क्या संदेश देने का प्रयास है? यही है, देखिए कि मतलब ये एक पैशन को दिखा रहा है, ये एक जुनून को दिखा रहा है कि आप लोगों को समझाने के लिए हम लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। प्यार से, दुलार से, मनोरंजन के साथ में, किसी तरीके से तो कम से कम पब्लिक अवेयर हो और हेलमेट लगाना कम से कम एक शुरुआत कर दे, ये एक हमारा संदेश है। जागरूकता के बाद लगातार कल एक मैं न्यूज़ रिपोर्टर हैं, उनको सुन रही थी, उन्होंने बड़ा सुंदर संदेश दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि भाई ये जागरूकता का सारा जो है ठीकरा क्या सिर्फ यातायात पुलिस के जिम्मे पे छोड़ा जा सकता है? तो ये जिम्मेदारी लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रही है? कम से कम आप अपनी ज़िंदगी के प्रति जागरूक क्यों नहीं हो रहे हैं? ये संदेश ज़रूर मैं देना चाहूँगी कि भाई सिर्फ एक ये यातायात का काम नहीं है, इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन और पब्लिक की विलिंगनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये आपके फ़ायदे के लिए है, ये हमारे फ़ायदे के लिए नहीं है, इसको कम से कम जनता समझे। और हम लोगों को बहुत बुरा लगता है, जो मैं कई बार कठोर भाषा का प्रयोग करती हूँ, अगर कोई दुर्घटना होती है तो दुर्घटना के बाद जो एक स्थिति होती है शव को, उसको देखना और उसको समेटना मतलब बहुत ही ज़्यादा पीड़ादायक होता है। उस पीड़ा को कोई भगवान ना करे कि फेस करे, लेकिन हम लोग उसको करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं, मन से चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि आप लोग अपनी ज़िंदगी की परवाह करें। परिचय देंगे? मैं ऋचा मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात, दुर्ग भिलाई।